नायक पिक्चर उस समय चली थी अनिल कपूर की, बहुत सही। तो लोगों ने कहा भैया नायक पिक्चर का अनिल कपूर मिल गया, मैं तो इसको दूध से नहलाओ, इसको शहद लगाओ। क्या पता था 10 साल बाद अमरीश पुरी का बाप निकलेगा ये। जितनी कॉलोनियों का इन्होंने पुण्य निर्माण किया बताइए। लेकिन हाँ, रोहिंग्या, घुसपैठिया, झुग्गी बस्ती ये बहुत बस गई दिल्ली के अंदर। दिल्ली की आबादी को बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इनका वोट बैंक था। इनको चिंता है गोल्ड मेडल की, उस गोल्ड मेडल की जो पहलवानों ने सड़कों पे फेंक दिया था 6 महीने पहले। लड़ाई अगर उनकी मोदी सरकार से थी तो भारत का वो सम्मान जो आप विदेशों में कमा करके आए, हर एक भारतीय हिंदुस्तानी का दिल जो था गर्व से ऊंचा हो गया था कि मेरा तिरंगा। हम ये नहीं कहते ये मुसलमान है, इसका क्या रोल है, हम उसको भी दिल में बसाते हैं। अब्दुल कलाम को बसाया हमने, बिस्मिल्लाह खान जी को बसाया, अबीर हामिद अंसारी को बसाया, तो इनको भी। लेकिन ये अगर कहे मोदी सरकार जब से आई है हिंदू मुस्लिम करती है, मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम नहीं करती। हिंदू मुस्लिम वो लोग करते हैं जो कहते हैं सनातन डेंगू मलेरिया। सर वो टिकट माफिया संजय सिंह, उनकी बात ना करी जाए तो अच्छी बात है। उनको ये चिंता नहीं है बांग्लादेश में क्या हो रहा है, उनको ये चिंता नहीं है बंगाल में वो डॉक्टर के साथ क्या हो गया, उनको ये चिंता नहीं है अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ क्या हो गया। उनको चिंता क्या है, विनेश फोगाट को एक कहते हैं साजिश के तहत हराया गया है, उनको उसकी चिंता है। मतलब गोल्ड मेडल इतना जरूरी हो गया, गोल्ड मेडल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मुद्दे की बात में। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। मुद्दे की बात में आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के जमानत को लेके। जब से मनीष सिसोदिया को जमानत मिला और बाहर आने के बाद से जो है वो लगातार बीजेपी कटाक्ष कर रहे हैं, बीजेपी पे कह रहे हैं कि हमारे केजरीवाल भी वापस आने वाले हैं। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि मनीष सिसोदिया के जमानत के बाद जो है आखिरकार आम आदमी पार्टी किस स्थिति में है और कैसे देखते हैं। मनीष सिसोदिया जो है उनको जमानत मिल गया है, अब वो लगातार जो है हुंकार भर रहे हैं कि बीजेपी को जो है सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हुंकार भरने से कुछ नहीं होगा। लोग, दिल्ली की जनता ने खासतौर पे आप पे बहुत विश्वास जता करके आपको 62 सीटें दी थी दिल्ली के अंदर। एमसीडी में भी आपको लेकर के आए थे। लेकिन अगर दिल्ली की जनता जानती होती ना कि ये तो उनसे भी बड़े भ्रष्टाचारी निकलेंगे। और सिसोदिया जी जो बेल लेकर के आए हैं, कोई बाइज्जत रिहा होकर के नहीं आए हैं जो जश्न मनाया जा रहा है, बम पटाखे फोड़े जा रहे हैं। शराब घोटाले के अंदर गए थे वो, केजरीवाल जी भी अंदर हैं। और सेम जब उनको चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल जी को छोड़ा था ना, तब भी ये खुशियां मना रहे थे, बम पटाखे जला रहे थे। ये कोई बम पटाखे जलाने का समय नहीं है। अगर देश के अंदर भ्रष्टाचार ये लोग करेंगे तो दिल्ली का विकास कब करेंगे आप बताइए। दिल्ली के अंदर इतना जल भराव तो हमारी 35 साल की उम्र हो गई सर, हमने नहीं देखा। लाल किले के अंदर झरना देख लिया हमने बहता हुआ, जो मेरे को लगता है बाबर अकबर के टाइम पे ही देखा जाता होगा। तो ये स्थिति तो हो गई। घरों के अंदर जल भराव आप देख लीजिए। राजेंद्र नगर के अंदर क्या दोष था, राजेंद्र नगर के अंदर इतना दोष था कि वो बच्चे पढ़ने आए थे और वो लाइब्रेरी में अंदर पढ़ रहे थे, लेकिन इनके ना नाले साफ थे, ना पीडब्ल्यूडी की नालियां साफ थी, ना एमसीडी की नालियां बरसाती साफ थी। उसका खामियाजा उन बच्चों ने अपनी जान गंवा करके भुगता। और सर इन्होंने क्या धावा बोल दिया कि भैया वो लाइब्रेरी का जो मालिक था वो दोषी है, एजुकेशन वाले दोषी हैं, ये सब दोषी हैं। अरे उनका क्या कसूर है आप बताओ? उन्होंने एक जगह ली है, उन्होंने तो एक जगह ली है ना। आपने क्या अपने काम क्यों नहीं करे? आप कहते थे बहुत हुआ भ्रष्टाचार एमसीडी में भी, केजरीवाल देख लिया, केजरीवाल लगा के इतना हाल तो हमने भाजपा थी तब नहीं था। किसी ने जल भराव नहीं देखा होगा इतना, शीला दीक्षित के टाइम पे नहीं देखा होगा जितना आप, क्योंकि आपने काम तो किया ही नहीं, भ्रष्टाचार ही करें। आपके मंत्रियों के पास इतने मकान, इतनी प्रॉपर्टियां कैसे आ गई? लोग कोरोना के अंदर जूझ रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है लोगों के पास, आप अपना शीश महल बना रहे हो अंदर। लेकिन आरोप तो ये लग रहे हैं ना कि केजरीवाल सरकार को जो है बीजेपी की तरफ से जो है फंड रिलीज नहीं हो रहा है। 15 साल तक जो है बीजेपी सत्ता में रही एमसीडी को लेके, 2 साल केजरीवाल को हुए हैं, तो समय मिला नहीं ना काम करने के लिए। सर एक बंदे ने रिट लगाई थी, रिट में जवाब आया था 3000 करोड़ रुपया दिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा इनको यमुना सफाई का। हो गई यमुना की सफाई, वो 3000 करोड़ कहाँ गया आप बताइए? जो एक राज्य को उसका टैक्स का पैसा जो इकट्ठा होकर के केंद्र सरकार से मिलता है रेवेन्यू, वो कहाँ यूज हो रहा है आप बताओ? कितने इन्होंने नदी नाले नए बनाए हैं बताइए? कितनी इन्होंने सड़कें नहीं बनाई है बताइए? कितनी कॉलोनियों का इन्होंने पुण्य निर्माण किया बताइए? लेकिन हाँ, रोहिंग्या, घुसपैठिया, झुग्गी बस्ती ये बहुत बस गई दिल्ली के अंदर। दिल्ली की आबादी को बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इनका वोट बैंक था।
बस फ्री कर दो, चाहे नई बस लाने के लिए हमारे पास पैसा ना हो, कंडक्टर को और बस चलाने वाले ड्राइवर को देने के लिए सैलरी ना हो, लेकिन बसों को फ्री कर दो। चाहे वो बस चलते चलते जल जाए सड़क के ऊपर खड़ी होकर के, पानी के अंदर रुक जाए, लेकिन बस फ्री कर दो। पानी पीने लायक ना मिले दिल्ली की जनता को, लेकिन फ्री कर दो। बिजली के अंदर टैक्स इतना लगा दो कि मिडिल क्लास उसको भोगता रहे, लेकिन फ्री कर दी हमने 200 यूनिट। गरीब को तो पहले भी मिल रही थी, कुंडा डाल रहा था, तुमने काहे की फ्री कर दी उसके लिए। मिडिल क्लास के लिए आपने क्या किया ये बताओ। सबसे ज्यादा आबादी में मिडिल क्लास है और पिस्ता भी हर बार वही है। बिल मेरा आता है भैया 5000 रुपए बिजली मैंने यूज करी और टोटल बिल करता हूँ तो 8500 7300 ऐसे बन जाता है। 2300 से लेकर 3000 रुपए तक तो मैं टैक्स पे कर रहा हूँ। उसके अंदर पेंशन चार्ज लगा रखा है, सरचार्ज लगा रखा है, फलाना स्थायी शुल्क लगा रखा है, पता नहीं कितना टैक्स लगा दिया इन्होंने। उसका हमें क्या फायदा मेरा? ना बुजुर्गों को पेंशन तुम दे रहे, ना विधवाओं को पेंशन तुम दे रहे, तुम कर क्या रहे हो उस पैसे का? ये भी तो बताओ जनता को। बहन बेटियों को जहां सुरक्षित रखने की बात हो रही है, जहां कहते हैं कि भैया सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, आप पिंक ठेका खुलवाने की बात कर रहे हो। भारत के अंदर कौन सी ऐसी महिला है, कौन सा ऐसा बाप होगा जो अपनी बेटी को पिंक ठेके पे खड़ा हुआ देखेगा? आप बताओ। कौन सी ऐसी माँ है जो अपने बेटे को बाय वन गेट वन पीता हुआ अच्छा मानेगी? आप बताओ। ये कहते हैं दिल्ली का बेटा, आपका केजरीवाल दिल्ली का बेटा। अरे कौन सी माँ ऐसी कोख में से ऐसा बेटा जन्मेगी जो दिल्ली के अंदर बहन बेटियों वाले शराब के ठेके खोल रहा हो? केजरीवाल की जो तमाम नेता है वो तो दावा कर रहे हैं कि हमने दिल्ली को लंदन बना दिया है, विकास कर रहे हैं हम। सर लंदन के अंदर ना एक थेम्स नदी है जिसको वहां की गंगा कहा जाता है, और बहुत बड़े उसके ऊपर है, ठीक है। आज आप यमुना की हालत देख लो, कितनी यमुना है, अलीपुर से शुरू होती है और ओखला तक खत्म हो जाती है। इतने ही क्षेत्र में आ रही है दिल्ली के, क्यों सफाई नहीं हो पा रही उसकी? कहते हैं पीछे से गंदा पानी छोड़ते हैं, तो फिर हरियाणा के अंदर भी यमुना गंदी होनी चाहिए अगर पीछे से आ रही है। और पीछे चले जाओ, हिमाचल के अंदर जो पीछे से होकर के आ रही है अपनी यमुनानगर से होती हुई, उत्तराखंड से होती हुई, वहां भी गंदी होनी चाहिए यमुना। वहां पर कैसे स्वच्छ और दिल्ली में आकर के गंदगी हो? क्योंकि दिल्ली के अंदर जितनी इंडस्ट्रियां हैं उसका सबका केमिकल आप उसमें डाल रहे हो। दिल्ली का जो नजफगढ़ नाला है उसको आप उसमें डाल रहे हो। क्यों डाल रहे हो भाई यमुना? और वो पानी को आप डाल रहे हो गंदे नाले के अंदर जो सब पूरी दिल्ली की प्यास बुझा रही है। पहले तो किसी भी मंदिर से, किसी भी धर्मशाला के बाहर से पानी यूं करके पी लेते थे सर, अब घर के नलके से नहा ले तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। प्रत्येक दिल्ली के नागरिक का महीने का बजट सिर्फ पानी का नाना करते हुए 3000 से 4000 रुपए हो गया। 40 रुपए का गैलन आता है पानी का, प्रत्येक व्यक्ति वो यूज करता है। गर्मियों में 3-4 गैलन लग जाते हैं। आप उठा करके देख लो कि उसका महीने का बजट कितना हिलता है इससे। इसके बारे में सोचते हैं केजरीवाल जी, वो खुद महंगे से महंगा पानी पी रहे होते हैं। इतना महंगा तो कोहली नहीं पीता होगा, कहते हैं उसकी 1500-1600 की एक बोतल आती है। ये उससे भी महंगा पानी पीने वाले, उससे भी महंगे पर्दों में आलीशान कोठी में रहने वाले लोग, इनको कहाँ चिंता है? और दुख इसलिए होता है कि इन्होंने कहा था कि सारे चोर हैं। अखिलेश चोर है, लालू चोर है, राहुल गांधी चोर है, ममता चोर है, मायावती चोर है, ये सारे चोर हैं। मैं जो हूं, मैं साधु, मैं संतु, मैं इन सबको जेल में डालूंगा। हमारे देश की जनता भी बोली वाली थी। वो नायक पिक्चर उस समय चली थी अनिल कपूर की, बहुत सही। तो लोगों ने कहा भैया नायक पिक्चर का अनिल कपूर मिल गया, मैं तो इसको दूध से नहलाओ, इसको शहद लगाओ। क्या पता था 10 साल बाद अमरीश पुरी का बाप निकलेगा ये। तो यार बंदा कहता है चलो मेरे पास इतना पैसा रहा, मैं राजधानी के अंदर बैठा हूँ। राजधानी ये तो शुक्र है केंद्र शासित राज्य है, तो ये हमारे को सीपी, ये सड़कें, कुछ दिल्ली के अंदर ग्रीनरी और अच्छा माहौल दिख जाता है। लेकिन जब हम कॉलोनियों के अंदर घुसते हैं ना, हमें लगता है ये दिल्ली है, ये दिल्ली है, ये राजधानी है भारत की। यहाँ पर लोगों के जरा सी बारिश गिरती है, लोगों के घरों के अंदर पानी घुस जाता है, लोगों का हजारों लाखों का फर्नीचर खराब हो जाता है। मैं आपको अपने घर की हालत दिखा सकता हूँ। मैंने भी केजरीवाल को वोट दिया था, मैंने भी ये सोचा था भैया संत बंदा है, नायक पिक्चर का अनिल कपूर है भाई, ये हमारी दिल्ली को संवार देगा। लेकिन आज जब मेरे को लगता है तो मेरे को अपने ऊपर थप्पड़ मारने का मन करता है कि मैंने क्या सोच करके ऐसे नेता को वोट दिया। जो भैया आज मेरे घर वाले मुझे बोल रहे हैं भैया ये तेरा घर का फर्नीचर डूब रहा है, इसके ऊपर कब आवाज उठाएगा। ये मेरे भाई बंधु ये देखो खुद जनरेटर पंप चला रहे, ये देखिए जी खुद पंप चला रहे हैं ये जीटीबी नगर के अंदर। ये क्या इनका काम है? एमसीडी के कर्मचारी लाखों रुपए सैलरी किस बात की ले रहे हैं? फोन नहीं उठाते कि नेताजी ने उधर भेज दिया, इधर भेज दिया। ये मेरी मोहल्ले का हाल है सर, ये देखिए, ये मैं आपको अपने, ये मेरे घर है जी, ये देखो ये गंदा नाले बैग मार रहे हैं सीवर लाइनों पे। ये मेरे लाखों रुपए का फर्नीचर है। अभी मैंने इसमें ही सीजन में वो लिया फर्नीचर, सारा पानी में तबाह हो गया। सोफे इतनी गंदी स्मेल मार रहे हैं कि कितना मैं उनको धूप में सुखाऊंगा सर। संजय सिंह कह रहे हैं कि
लोकतंत्र की जीत हुई है, तानाशाह का हार हुआ है। वो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी भी जो है बहुत जल्दी बाहर निकल के आएंगे और फिर से जो है हम लोग दिल्ली को चमकाएंगे, दिल्ली का विकास करेंगे। सर वो टिकट माफिया संजय सिंह, उनकी बात ना करी जाए तो अच्छी बात है। उनको ये चिंता नहीं है बांग्लादेश में क्या हो रहा है, उनको ये चिंता नहीं है बंगाल में वो डॉक्टर के साथ क्या हो गया, उनको ये चिंता नहीं है अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ क्या हो गया। उनको चिंता क्या है, विनेश फोगाट को एक कहते हैं साजिश के तहत हराया गया है, उनको उसकी चिंता है। मतलब गोल्ड मेडल इतना जरूरी हो गया, गोल्ड मेडल में पहलवानों के ऊपर राजनीति इतनी जरूरी है क्योंकि हरियाणा में इलेक्शन है। पहलवान की बात करेंगे, विनेश फोगाट की बात करेंगे तो शायद एक आधी सीट मिल जाएगी समर्थन में और कहते हैं वो समर्थन के तौर पे। लेकिन क्या एक गोल्ड मेडल हमारे देश में इतनी अहमियत रखता है कि उसके आगे बहन बेटियों की इज्जत कुछ मायने नहीं रखती। एक डॉक्टर के साथ निर्भया जैसा गंदा कार्य काम किया जाता है, दुष्कर्म जाता है, वो कोई मायने नहीं। 12 साल की बच्ची को 2 महीने की प्रेग्नेंट कर दिया जाता है इनकी गठबंधन की सरकार द्वारा और कहा जाता है डीएनए करा लो और 2000 रुपए हमारे से पकड़ो और इसका गर्भपात करा दो, उसके ऊपर कोई मायने नहीं रखता। लेकिन विनेश फोगाट गोल्ड मेडल नहीं ला पाई, उसका 100 ग्राम वजन बढ़ गया, ये अहमियत रखती है इस भारत के अंदर। कितनी बहन बेटियों की चुन्नियां उतारी जा रही है, कपड़े उतारे जा रहे हैं, दुष्कर्म किया जा रहा है, वो कोई मायने नहीं रखता। ये हमारी बहन बेटियों की आबरू पे आवाज नहीं उठा सकता। इनको चिंता है गोल्ड मेडल की, उस गोल्ड मेडल की जो पहलवानों ने सड़कों पे फेंक दिया था 6 महीने पहले। लड़ाई अगर उनकी मोदी सरकार से थी तो भारत का वो सम्मान जो अब विदेशों में कमा करके आए, हर एक भारतीय हिंदुस्तानी का दिल जो था गर्व से ऊंचा हो गया था कि मेरा तिरंगा लपेट के मेरे देश के पहलवान एक मेडल लेकर के आए हैं, गोल्ड मेडल जीत करके आए, उसको आपने दरकिनार करके सड़क पे फेंक दिया। ये सम्मान है गोल्ड मेडल का, तो भैया आप मत लाया करो, हमें नहीं चाहिए ऐसा। अगर इंडिया भारत पाकिस्तान से मैच जीतती है ना, हम गर्व से अगर खुशियां मनाते हैं तो भारतीय क्रिकेट का मोहम्मद शम्मी भी होगा ना, उसको भी सराखों पे बिठा देते हैं हम ये नहीं कहते ये मुसलमान है, इसका क्या रोल है, हम उसको भी दिल में बसाते हैं। अब्दुल कलाम को बसाया हमने, बिस्मिल्लाह खान जी को बसाया, अबीर हामिद अंसारी को बसाया, तो इनको भी। लेकिन ये अगर कहे मोदी सरकार जब से आई है हिंदू मुस्लिम करती है, मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम नहीं करती। हिंदू मुस्लिम वो लोग करते हैं जो कहते हैं सनातन डेंगू मलेरिया, हिंदू मुस्लिम वो लोग करते हैं जो कहते हैं हिंदुत्ववादी को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम वो लोग करते हैं जो कहते हैं हिंदू में जो शक्ति शब्द है इसको खत्म करेंगे। ऐसे लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। हिंदू मुस्लिम वो लोग करते हैं जो गाजा पे छाती पीट रहे होते हैं ट्विटर पे जा करके, लेकिन बांग्लादेश के ऊपर मुंह पे टेप लग जाती है। ऐसे लोग दोगले हैं। और भारत के प्रत्येक राष्ट्रवादी नागरिक को, मैं हिंदू की बात नहीं करता, मैं सिख की बात नहीं करता, मैं बौद्ध की बात नहीं करता, मैं जैनियों की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ प्रत्येक राष्ट्रवादी भाई को समझना पड़ेगा 282 सीट जब मोदी सरकार को दी, धारा 370 खत्म, मेरे कश्मीर के अंदर तिरंगा लहराया, गर्व से हरा लहरा रहा। 303 सीटें दी, पाकिस्तान के घर में घुस के उसको जवाब दिया, सर्जिकल स्ट्राइक करके अभिनंदन जता, शूरवीर 24 घंटे में आया। भारत छोड़ो, अबू दुबई में राम मंदिर बनाया, कतर इस्लामिक कंट्री से 7 सैनिक वापस आए। तो 303 से 403 करने में क्या तुम्हें डर था? एक बात बताओ, कर देते। अब तुमने लंगड़ा घोड़ा कर दिया, उसको कह रहे हो ओलंपिक में भाग और फर्स्ट आकर के देगा, कहां से आएगा? जाते जाते मेरा आखिरी सवाल, क्या मनीष सिसोदिया का जमानत 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुछ नया रंग लाएगी? कुछ भी नहीं लाएगी। आप भी आए, हम भी आए, दिल्ली की जनता ने जो पिछले ज्यादा नहीं 2 से 3 सालों में भुगता है, चाहे वो जल भराव की घटना हो, चाहे इनके एक के साथ एक शराब की घटना हो, क्योंकि जो एक मिडिल क्लास छोड़ो गरीब परिवार की महिला अपने बच्चों को रोटी नहीं खिला सकती, उसका आदमी अपनी कमाई से जहां एक पौवा पी करके आता था, आज वो बोतल के साथ बोतल पी करके आ रहा है। कितनी बहन बेटियों का परिवार उजड़ गया, विधवाएं हो गई, कितने बच्चों के सिर का साया उड़ गया गंदी शराब पी करके, उसका जवाब केजरीवाल जी देंगे? अगर उन मेरी गरीब समुदाय की बहन बेटियों के अंदर थोड़ी भी लाज है, अपने बच्चों की शक्ल देखती है, उनके घर वाले जो ये दुष्कर्म करते हैं, मारपीट करते हैं, दारू पी करके सारी कमाई का पैसा शराब में उड़ाते हैं, तो वो मोदी केजरीवाल की तरफ मुड़ के भी नहीं देखेंगे। 2004 में एक मौका दिया था भाजपा को, एक प्याज महंगा हुआ था तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये तो शराब माफिया होकर के इस्तीफा नहीं दे रहे। ठीक है, ये तमाम जनता के मुद्दे हैं जो लगातार जो है अपनी बातों को रख रहे हैं। बाकी हमारा प्रयास जारी है और आपके हिस्से का जो है कमेंट बॉक्स में हमने जगह छोड़ दिया है। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी प्रतिक्रिया कैसी लगी। बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ, गूंजता भारत, दिल्ली।